श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, सप्तविंशति अध्याय। गतांक से आगे। रात्रि में आज कृष्ण लीला का आयोजन होगा। ये आयोजन शची देवी की बहन के घर में है। चंद्रशेखर आचार्य ये शची देवी के बहनोई लगते हैं, पड़ोस में ही हैं। इनके ही घर में विष्णुप्रिया जा सकती हैं। शायद इसीलिए निमाई ने इनके यहाँ लीला रखी है। प्रिया, तू तैयार है? रात्रि के 8 बज गए हैं। 9 बजे से लीला प्रारंभ है। शची देवी ने विष्णुप्रिया से पूछा। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ, पर कांचना भी कह रही है कि लीला मुझे भी देखनी है। माँ, उसे भी ले चलूँ? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। बुद्धिवंत कायस्थ तो निमाई का परम भक्त है। आयोजन का सारा खर्चा उसने ही तो किया है। शची देवी ने आयोजन के विषय में प्रिया को सब बता दिया था। प्रिया, मैं कैसी लग रही हूँ? चहकते हुए सुंदर साड़ी पहनकर कांचना आ गई थी। सुंदर तो तू है ही, ये कहते हुए फिर प्रिया के गले लग गई थी। नहीं सखी, तू भी बहुत सुंदर लग रही है, प्रिया ने कांचना के चिबुक में हाथ रखते हुए कहा था। चलो अब, नहीं तो देरी हो जाएगी, और सुना है बहुत भीड़ हो रही है। तो इस लीला में शची देवी ने कहा कि चलो अब चलते हैं, और वे चली। तो ये दोनों भी शची देवी के साथ चल दी। सुना है तेरे वे लीला में अभिनय करने वाले हैं, कांचना ने धीरे चलते हुए प्रिया के कान में कहा था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, फिर शर्माकर उसे चुप रहने का संकेत भी कर दिया। कांचना खूब हंसी, बोली, बहुत आनंद आएगा। तू तो बहुत खुश हो रही होगी ना? हंसते हुए धीरे से विष्णुप्रिया ने कांचना के कान में कहा। वो कह रहे थे तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी। क्यों? वे तो इतने लंबे हैं, हजारों की भीड़ में भी वो सबसे ऊपर दिखते हैं। कांचना के मुख से ये सुनते ही प्रिया बहुत हंसी, बहुत हंसी। जब तक उस लीला मंचन के स्थान पर नहीं पहुंचे तब तक ये हंसती ही रही। ए छोरियो, अब चुप करो, ज़्यादा मत हंसो। शची देवी ने जब देखा कि दोनों खें खें किए जा रही हैं तो शांत रहने के लिए कहा। प्रिया ने कांचना को चुप कराया और लीला स्थल में जाकर दोनों बैठ गईं। आचार्य चंद्रशेखर, जो मौसा लगते हैं निमाई के, उन्होंने आगे का स्थान दिया विष्णुप्रिया और कांचना को। शची देवी अपनी बहन से कुछ व्यावहारिक बातें करके वो भी प्रिया के साथ ही आकर बैठ गई थी। सुंदर सज्जा है। सुना है पूर्व बंगाल से कारीगर बुलाए गए थे। केले के स्तंभ से कारीगरी हुई थी मंच की। आम्र के कोमल पत्तों की कारीगरी देखते ही बनती थी। मध्य मध्य में गुलाब जल का भी छिड़काव हो रहा था। तभी 5 बड़े बड़े मशाल लेकर लोग आ गए। इससे प्रकाश अपूर्ण हो गया था। वीणा, मृदंग, बांसुरी, झांझ आदि लेकर मंच पर कलाकार बैठ गए थे। विष्णुप्रिया बहुत खुश है। वो बारंबार कांचना को कुछ न कुछ दिखा रही है। वो देख वीणा, ये वीणा वादक बहुत सुंदर वीणा बजाता है। तूने कहाँ सुना? प्रिया ने कांचना को शर्माकर उत्तर दिया। मेरे विवाह में यही तो आया था। तभी, हे नवद्वीप वासियों, ये दुर्लभ क्षण आपके सामने शीघ्र उपस्थित होने वाला है। कृष्ण लीला। ये सौभाग्य है हम लोगों का कि पंडित निमाई, जो अब मात्र पंडित नहीं हैं, एक भाव जगत के उच्च शिखर पर विराजमान सिद्ध पुरुष बन गए हैं। संचालन महोदय की बात पर पूरे नवद्वीप वासियों ने करतल ध्वनि की। कांचना खूब ताली बजा रही है और प्रिया को भी ताली बजाने के लिए प्रेरित कर रही है, पर अपने प्राणेश्वर का नाम आते ही ये शर्मा गई है, ताली नहीं बजाती। उन्हीं भाव सिद्ध निमाई के द्वारा लिखित ये लीला है। तो आप लोग तैयार हैं इस कृष्ण लीला का आनंद लेने के लिए? संचालन महोदय पूछते हैं तो हजारों लोग एक साथ उत्तर देते हैं, हाँ। कांचना खड़ी होकर मत हो हाँ वो भी कहती है। उसे देखकर विष्णुप्रिया खूब हंस रही है। तो दर्शन कीजिए, ये है अद्भुत लीला, कृष्ण लीला। मैं हूँ गोकुल धाम का कोतवाल। ये थे हरिदास, जो निमाई के परम प्रिय थे। बड़ी बड़ी मूछ लगाकर, हाथ में लाठी लेकर, मूछें मटकाते हुए ये मंच पर आए और आते ही धोती में उलझ गए और गिर पड़े। सारे दर्शक हंसे थे।
कांचना ताली मारकर हंस रही है, खूब हंस रही है। वो प्रिया को भी हंसने के लिए कह रही है। प्रिया इधर उधर देखती है, फिर संकेत में कहती है, लोग देख रहे हैं हमें। कांचना, ज्यादा मत हंस। तू भी ना प्रिया, बस लोगों को ही देखती रह। देख, सामने देख सखी। उठ गए थे हरिदास, फिर लाठी से संभल कर बोले, मैं हूँ गोलोक धाम का कोतवाल। अब देखो प्रभु श्री श्याम सुंदर का इस धराधाम में अवतरण। तभी पर्दा लग गया। मुझे पृथ्वी पर जाना ही होगा, क्योंकि सब ब्रह्मा शंकर आदि मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। पृथ्वी में हाहाकार मच गया है। सिंहासन में विराजमान है श्री श्याम सुंदर। वो अपने सखाओं से कह रहे हैं, तो आपके साथ हम भी जाएंगे पृथ्वी में। हाँ हाँ, तुम सब तो मेरे अपने सखा हो, तुम्हारे बिना लीला बनेगी ही नहीं, मधुर स्वर में श्याम सुंदर बोले थे। तभी सामने से श्री राधा रानी अपनी ललिता आदि सखियों के साथ वहीं प्रकट हो गईं। आहा, श्री राधा रानी कितनी सुंदर लग रही थी। गौरांगी, तपते कुंदन की तरह, बड़े बड़े नेत्र, लंबी सुंदर सी चोटी जिसमें फूल लगे हैं। क्यों अवतार लेना चाहते हो प्यारे? मधुर आवाज में श्री राधा रानी ने पूछा था। उठकर खड़े हो गए श्याम सुंदर, अपने सिंहासन में विराजमान किया, फिर हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामिनी, आप सब जानती हो पृथ्वी में हाहाकार मच गया है, आसुरी शक्ति बढ़ रही है, उसके नाश के लिए ही मैं जा रहा हूँ। मुस्कुराई श्री राधिका। प्यारे, आपके एक भ्रकुटी विलास से अनेक अनेक सृष्टियाँ बन जाती हैं और बिगड़ जाती हैं। आपके संकल्प से सब कुछ हो जाता है। फिर मात्र आसुरी शक्ति के विनाश के लिए आपका पृथ्वी पर जाना कुछ समझ नहीं आया। तभी श्याम सुंदर ने श्री जी का हाथ पकड़ा और, यहाँ कोई नहीं है, न कोई सखा न कोई परिकर। हाँ मेरी प्यारी, अब बताओ। मुस्कुराई श्री राधिका जो। प्यारे, क्या लीला करनी है, मुझसे न छुपाओ। सिर झुकाया श्याम सुंदर ने और मौन हो गए। पास में जाकर अपने हृदय से लगा लिया श्यामाजू ने। प्यारे, कुछ तो बोलो। लंबी श्वास लेकर श्याम सुंदर ने कहा, आप तो मेरी आह्लादिनी हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। हे राधिके, आसुरी शक्ति का नाश तो मैं मात्र यही संकल्प से भी कर सकता हूँ, किंतु मेरे अवतार का मुख्य प्रयोजन। श्याम सुंदर कुछ देर मौन रहकर फिर बोले, बड़े बड़े योगी सिद्ध ज्ञानी जन योग तप व्रत आदि करके अपने हृदय को शुष्क बना बैठे हैं। उनके हृदय में प्रेम की धारा बहाने के लिए मैं अवतार ले रहा हूँ। हे प्यारी, जगत में प्रेम ही सार है, किंतु लोग प्रेम को भूल रहे हैं। जहाँ प्रेम की कमी होती है वहाँ द्वेष, ईर्ष्या आदि का प्राबल्य हो जाता है। इन्हीं द्वेष, ईर्ष्या आदि की आड़ में आसुरी शक्ति अपना कार्य करना शुरू कर देती है। श्री राधा रानी ने मुस्कुराकर श्याम सुंदर की ओर देखा। श्याम सुंदर के नेत्रों में करुणा थी, अपार करुणा। श्री राधा रानी ने दौड़कर अपने हृदय से लगा लिया श्याम सुंदर को। पर प्यारी, आपके बिना प्रेम का प्रसार कहाँ संभव है? तो श्री जी ने पूछा, आपको भी चलना होगा? श्री किशोरी जी मुस्कुराईं। हाँ हाँ, मैं तो चलूँगी ही, क्योंकि आपके बिना मेरा भी यहाँ कहाँ मन लगेगा। तो हम चलें? श्याम सुंदर ने श्री किशोरी जी के कर को पकड़ा और पूरे नवद्वीप वासी इस अद्भुत लीला को देखकर गदगद हैं। श्री राधा रानी का अब उन्मुक्त नृत्य होता है। कितनी सुंदर है ना श्री राधा रानी। विष्णुप्रिया आनंदित होकर कांचना के कान में कहती हैं। कांचना ने मुस्कुराकर कहा, देखा, तुम्हारे पति सच कह रहे थे, तुम पहचान नहीं पाई ना? क्या? विष्णुप्रिया चौंकी।
ये मेरे प्राणेश्वर हैं? और क्या? प्रिया ने पीछे मुड़कर शची देवी की ओर देखा। वो पहचान गई थी। संकेत में शची देवी ने मुस्कुराकर प्रिया को कहा, हाँ, ये निमाई तो है। बस अब तो प्रिया के आनंद का कोई ठिकाना ही नहीं है। वे तो गदगद होकर देख रही हैं अपने नाथ को, और इसी के साथ उनके नाथ नाच रहे हैं। दिव्य नृत्य है ये। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, जिसका उद्देश्य था विशुद्ध प्रेम का प्रसार। संचालक ने पर्दा गिरने के बाद ये वक्तव्य दिया और श्री कृष्ण लीला ने यहीं विश्राम ले लिया। सुबह के 4 बज गए हैं। लीला की भूर भूर प्रशंसा करते हुए और निमाई के प्रेमपूर्ण व्यक्तित्व का माहात्म्य गाते हुए नवद्वीप वासी अपने अपने घर लौट रहे थे। तेरे निमाई, कांचना पेट पकड़कर हंस रही है, पर कुछ भी कहे सुंदर तो लग रहे थे। नहीं नहीं, सुंदर ही नहीं, कांचना कुछ सोचती है, फिर कहती है, अति सुंदर। इससे ज़्यादा कुछ शब्द मेरे मुख में आ नहीं रहे। हाय, क्या पतली पतली गुलाबी अधर, अत्यंत गौर मुख, क्षीण कटे। हाय, कंचना के मुख से ये सब सुनते हुए विष्णुप्रिया बोल पड़ी, अरे चुप हो जा अब, चल तू अपने घर जा और मैं अपने। कांचना की हंसी फूट पड़ी। विष्णुप्रिया ने अपने घर में प्रवेश किया। शची देवी अभी घर पर नहीं आई हैं। विष्णुप्रिया ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, श्री राधा भेष में निमाई अपने प्राणेश्वर को श्री राधिका के रूप में देखकर विष्णुप्रिया झूम उठी। निमाई अभी भी श्री राधा भाव में भावित है। वो प्रिया को देखकर बस मुस्कुराए और दौड़कर मंदिर में चले गए। विष्णुप्रिया भी उनके पीछे भागी। एक विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का विग्रह। निमाई विग्रह के पीछे जाकर नयन मूंद लेते हैं। मैं तुम्हारी श्री राधा, पहचाना? विष्णुप्रिया निमाई के इस रूप को देखकर मुग्ध है। वे आनंद से भर गई है। कोई घर में है नहीं। प्रिया मुस्कुराते हुए दौड़ी और अपने इस निमाई को हृदय से लगा लिया। निमाई भी श्री राधा भाव में है, इसीलिए वे भी प्रिया को हृदय से लगाए रहे। प्रिया बहुत प्रसन्न है आज। जय जय श्री राधे श्याम।